मैंने कहा था ना, लाइन पार की तो मरेगा। हर हर महादेव। शिव शंकर, हर हर जय महादेव। भोले शंकर, हे हर हर शंभू महादेव, शंकर, हर हे हर शंभू महादेव। शंकर। क्रोध करना मूर्खता है पुत्र। क्या इस तरह वहां भैरवी को अकेले छोड़ देना अपराध नहीं है गुरुजी? किंतु अगर एक नागा साधु चाहे तो क्या वो उस दुष्ट को नहीं रोक सकते? ये कैसी परीक्षा है गुरुजी? बड़े भोले हो। जब ग्रहण होता है उस समय स्वयं सूर्य देव भी दुर्बल हो जाते हैं। पंच तत्वों को वश में करने वाले उस तिरुपति के अंत के लिए 5 लिंगों की शक्ति को एकजुट होना होगा। महाप्रलय होने के लिए भैरवी को किसी शस्त्र की आवश्यकता नहीं गुरुजी? परशुराम का अस्त्र फरसा है और दधीची स्वयं एक अस्त्र। उसी तरह भैरवी को अस्त्र के लिए अपनी जिह्वा पर पंचाक्षरी का उपयोग करना होगा। परंतु इस बात का ज्ञान भैरवी को कैसे होगा गुरुजी? धैर्य रखो। अब तक तुमने युद्धों को अस्त्र शस्त्र से विजयी होते देखा है, किंतु कलयुग में युद्ध में उसकी विजय होगी जो पंचाक्षरी को सिद्ध कर लेगा। वो उससे लड़ेगी नहीं, उसे भगवान शिव तैयार करेंगे। ये युद्ध वो अपने बाहुबल से नहीं बल्कि अपनी भक्ति से जीतेगी। बेटी आंखें खोलो। क्या हो गया? माता मेरी बेटी को बचा लो, बचा लो माता मेरी क्या बेटी हुआ को बचा चाचा? लो। क्या हुआ इसे? माँ से बचपन से ही दमे की बीमारी है। माँ ये स्कूल जा रही थी लेकिन देखो इसे क्या हो गया है। बचा लो इसे माँ। ये उस लकीर के बारे में नहीं जानती थी माँ। अब इसे अस्पताल कैसे लेकर जाऊँ? माँ, आपके पास कुछ तो शक्तियाँ है ना? कृपा करके मेरी बेटी को बचा लीजिए। मैं आप ही उसके हमारी बिना उम्मीद जिंदा है। नहीं रह रक्षा पाऊंगी। करो माँ। तुम्हारी बेटी को सिर्फ एक ही इंसान बचा सकता है, राधा। मैं? जन्म देने का रिश्ता खून के रिश्ते से बड़ा होता है और उससे भी बड़ा होता है विवाह का बंधन, एक अटूट पवित्र धागा। उसी की शक्ति से इसे बचा लो। पर कैसे? राधा, उसकी पत्नी होने के नाते उसका ध्यान अपनी तरफ खींचना। मैं पंचाक्षरी मंत्र से उसकी शक्ति को दुर्बल कर दूंगी। अगर हम किसी तरह उस मासूम बच्चे की जान बचा सके तो गांव वालों की उम्मीद फिर से जाग जाएगी। जैसे ही तुम माइक पर ओम नमः शिवाय मंत्र की आवाज सुनोगी, उसी समय वो संघर्ष करेगा और उसकी शक्ति कम हो जाएगी और वो उस लकीर को आसानी से पार कर लेंगे। तिरुपति, तुमने गलती कर दी, लेकिन मैंने तो उससे भी बड़ी गलती कर दी।